श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। प्यारे और आदरणीय मित्रों, क्या चमत्कार होते हैं? कोई चमत्कार कर सकता है? पार्ट सेकंड। गॉडमैन, फकीर, संत चमत्कार कर सकते हैं? मैजिशियन के चमत्कारों में क्या अंतर है, क्या फर्क है? क्या पुरातन काल में सच्चे चमत्कार हुआ करते थे? ये कार्यक्रम प्रात्यक्षिक के साथ होने वाला है। मैं आपके सामने चमत्कार करूंगा, समझाऊंगा, आप देखें, सीखिए, दूसरों को जागरूक करें। अभी मित्रों हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या चमत्कार होते हैं, कोई कर सकता है? पार्ट सेकंड। पिछले पार्ट में हमने बहुत विस्तार से कुछ बातें समझी थी। चमत्कार की व्याख्या हमने समझ ली थी। जिन लोगों ने पार्ट 1 सुना नहीं है, देखा नहीं है, कृपया वो देख ले बाद में। ये व्याख्या मैं फिर से दोहराता हूं। चमत्कार, मिरेकल्स, इसका मतलब है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कोई ऐसा अद्भुत या आश्चर्यजनक कार्य या घटना जो सामान्य निसर्ग नियमों के विपरीत हो और दैवी शक्ति द्वारा या ईश्वर द्वारा किए गए हो। कोई भी ऐसा अद्भुत या आश्चर्यकारक कार्य या घटना, पहली बात, जो सामान्य निसर्ग नियमों के विपरीत हो। नेचुरल, नैसर्गिक नियम जो है उसके अनुसार नहीं होती है, उसके विपरीत है। और ये घटना है, ये कार्य है, ये दैवी शक्ति द्वारा किया गया हो या फिर ईश्वर द्वारा किया गया हो, तो उसको कहते हैं मिरेकल, चमत्कार। 29 सितंबर गए रविवार को हमने ये पार्ट 1 देखा है। इसमें हमने देखा था कि सभी धर्मों में चमत्कारों का वर्णन और उसका समर्थन किया जाता है। लोग क्यों विश्वास रखते हैं चमत्कारों पर, उसके पीछे का हमने ओरिजिन देखा था। मूलतः लोगों की जो धार्मिक श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, और धार्मिक आस्था के कारण धर्म में बार बार इस ढंग के चमत्कारों का वर्णन होने के कारण ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। ये आस्था इंसान की बनी रहती है और वो चमत्कारों पर विश्वास रखता है। हमने ये भी देखा था कि बाकी धर्मों में चमत्कार कोई व्यक्ति कर सके ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत में, भारतीय धर्म जो है उसमें व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। व्यक्ति में चमत्कार करने की क्षमता हो सकती है। वो खुद भगवान बन सकता है, उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और जिस व्यक्ति को भगवान प्राप्ति के दौरान, भगवान प्राप्त करने के दौरान जो भी वो प्रयास करता है, प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, मेडिटेशन करता है, तपश्चर्या करता है, तपस्साधना करता है, इसके जरिए अगर उसे बीच में सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसमें चमत्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ये भी हमने देखा है। बाकी धर्मों में केवल या तो मैसेंजर्स को, देवदूत को, प्रोफेट को, प्रेषित को ये सामर्थ्य होता है, उन्हीं में ये सामर्थ्य होता है, या फिर संतों में ये सामर्थ्य होता है। और ये संत भी बहुत गिने चुने होते हैं। क्रिश्चियन धर्म में जैसे संत ये उपाधि दी जाती है, जो चमत्कार करता है उसी को दी जाती है। ये भी हमने देखा था। हमने ये भी देखा है कि यहूदी धर्म जो है, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें किस ढंग के चमत्कार वर्णित किए गए हैं। हमने ये भी देखा था कि ईसाई धर्म में जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें किस ढंग के चमत्कार वर्णित किए गए हैं। अब ये चीजें हमने ऑलरेडी समझ ली है, उसके बारे में हमने विचार किया है। अभी मित्रों, अभी हम देखने वाले हैं इस्लाम धर्म में किस ढंग के चमत्कार होते हैं। हालांकि इस्लाम धर्म में किस ढंग के चमत्कारों का वर्णन किया गया है, उसके पहले मैं आपके सामने एक चमत्कार कर दिखाऊंगा।
कई लोग आपने देखा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, शंकर भगवान के सामने या फिर जब सवारी आती है, मुस्लिम धर्मीय लोग अपने जीभ में या शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें डालते हैं। जीभ में त्रिशूल भी डालते हैं। अभी मैं एक छोटा सा चमत्कार आपके सामने कर कर बताऊंगा। ये त्रिशूल है, पहले मैं जीभ में डालूंगा। ये चमत्कार बहुतायत में किया जाता है। अब ये चमत्कार कैसे किया गया, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब मैं आपके सामने बताऊंगा। क्या सही में हमारे जीभ में चमत्कार यानी कोई ऐसी चीज डाली जा सकती है, त्रिशूल डाला जा सकता है, कोई ऐसी तार डाली जा सकती है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम इस्लाम धर्म में चमत्कार किस प्रकार के वर्णित किए गए हैं ये देखेंगे। सबसे पहले आप ये मानकर चलिए कि कई स्कॉलर्स मानते हैं कि इस्लाम धर्म में चमत्कार नहीं होते हैं। मूलतः इस्लाम धर्म ये चमत्कार विरोधी है। वैसे कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी चमत्कार विरोधी है। लेकिन ये क्या बात सही है? क्योंकि चमत्कारों का जो वर्णन मिलता है उसको किस ढंग से नकार दे। आम मुस्लिम व्यक्ति जो है वो चमत्कार मानता है या कम से कम चमत्कार देखकर, चमत्कारों को समझकर, सुनकर बहुत प्रभावित होता है। मोहम्मद पैगंबर भगवान नहीं है, वे प्रेषित है, मैसेंजर है, देवदूत है, पैगंबर है। ऐसे पैगंबर आदम, अब्राहम, नूहा, उसके बाद में मूसा यानी मोजेस जो जू धर्म के संस्थापक है, ईसा यानी यीशु ख्रिस्त जो क्रिश्चियन धर्म के संपादक है, और उसके बाद में मोहम्मद पैगंबर। ये भगवान के पुत्र है, मैसेंजर है, भगवान ने यहां पृथ्वी पर भेजे हुए दूत है, ऐसा माना जाता है। मूसा, मोजेस ये जू धर्म के संस्थापक, यीशु ख्रिस्त, ईसा ये क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक, मोहम्मद पैगंबर ये मुस्लिम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। हजरत ये शब्द भी इनके लिए उपयोग में लाया जाता है। पैगंबर, हजरत, मैसेंजर, प्रोफेट, प्रेषित, ये सभी शब्द एक ही अर्थ से उपयोग में लाए जाते हैं। अल्लाह के दूत, भगवान के लिए शब्द यहोवा है, ईश्वर है, अल्लाह है। अभी पूरे हमारे दुनिया में 190 करोड़ मुस्लिम आबादी है। टोटल दुनिया के पॉपुलेशन में 24.4% पॉपुलेशन है। फर्स्ट नंबर क्रिश्चियन, सेकंड नंबर मुस्लिम। सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन हमारे पूरे दुनिया का है। दुनिया के 50 देशों में यह धर्म फैला हुआ है। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म
निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है, जो मोहम्मद पैगंबर का समय है। जून 632 ईस्वी सन में यहां तक पूरी तरह से इस्लाम एस्टेब्लिश हुआ ऐसा माना जाता है। मुस्लिम धर्म में हर व्यक्ति को अपने कमाई का 2.5% हिस्सा जकात में देना होता है। ये कंपलसरी चीज है। जो भी मुस्लिम कमाई करता है उसको 2.5% अपने जकात का हिस्सा देना होता है, जिसके जरिए उस धर्म के गरीब लोगों का, धर्म के प्रचार प्रसार का, हितों का ध्यान रखा जाता है। ये एक अच्छी बात इस धर्म की है। अब इसमें चमत्कारों का वर्णन देखिए। सूरते बकर में, अब ये सूरते बकर हिंदी में कहा जाता है, इसको सूरह बकरह ऐसा भी कहा जाता है, अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं। चमत्कारों का वर्णन मिलता है। अब ये सूरह या सूरहे, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुरान का हिस्सा नहीं है, बाद में वो कुरान का हिस्सा बनाया गया है। अब इस बहस में तो हम पढ़ नहीं सकते। मोहम्मद पैगंबर पढ़े लिखे नहीं थे, अल्लाह ने उन्हें संदेश भेजा, उसमें से कुरान उत्पन्न हुआ। ये भगवान के शब्द है। यही बात मूसा के बारे में हुई, मोजेस के बारे में हुई। उनको भी भगवान के शब्द सुनाई दिए, दिखाई दिए। उसी में से ओल्ड टेस्टामेंट निर्माण हुआ। यीशु ख्रिस्त की भी यही बात है, और मोहम्मद पैगंबर की भी यही बात है कि उन्होंने भगवान के शब्द सुने, उसमें से कुरान उत्पन्न हुआ। कुरान भी अपौरुषेय है, किसी इंसान ने नहीं लिखा है। वेद भी अपौरुषेय माने जाते हैं, बाइबल भी अपौरुषेय माना जाता है, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे न्यू टेस्टामेंट हो। यह पहला चमत्कार है कि किसी इंसान ने ये धर्म ग्रंथ नहीं लिखे हैं। ये ईश्वर ने अपने शब्द सुनाए और बाद में प्रेषित ने वो लिखाए गए, प्रेषित के द्वारा और किसी के द्वारा वो लिखाए गए। यहोवा की या अल्लाह की, ईश्वर की ये वाणी है। अब ये सभी धर्मों के आधार पर ये बात हमको कही जाती है। इसलिए मैंने वेदों का भी उल्लेख किया कि वेद भी अपौरुषेय माने जाते हैं। वे भी किसी इंसान ने, किसी ऋषि मुनि में नहीं लिखे ऐसे माने जाते हैं। काफी चमत्कारों का वर्णन ओल्ड टेस्टामेंट से है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल है, जो मूल ग्रंथ है, ये तीनों धर्म उसको मानते हैं। उसी में का वर्णन आपको कुरान के इस सूरह में मिलता है, लेकिन उनके डिटेल्स में काफी फर्क है। शायद सुनते सुनाते ये कहानियां बदलती गई। जैसे हम कोई भी कहानी सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लोक कथाएं होती हैं। वो कथाएं जैसे जैसे एक व्यक्ति दूसरे को सुनाता है, दूसरा तीसरे को सुनाता है, तो उसमें को फर्क आते जाता है, बदलते जाता है। वैसे बदलाव हमें ओल्ड टेस्टामेंट की कथाओं में और ये सूरह में जो मिलती है उसमें फर्क महसूस होता है। सूरते बकर या फिर सूरह बकरह, आयत 65-66 में ये वर्णन है। शनिवार को मछली की शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया था, भगवान ने लगाया था, लेकिन इला में रहने वाले लोगों ने उसका उल्लंघन किया। यानी शनिवार को उन्होंने मछली की शिकार की, इसलिए कहा तुम बंदर बन जाओ
और वे प्रभु की कृपा से बंदर बन गए, दूर हुए और 3 दिन बाद मर गए। ये एक चमत्कार का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये मूसा के समय का ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित चमत्कार इधर आ गया है। मूसा ने ही गाय के शरीर का टुकड़ा लगाने के बाद मुर्दा जी उठा। ये और चमत्कार का वर्णन है। मूसा यानी मोजेस, ज्यू धर्म के संस्थापक, उन्होंने लाठी पत्थर पर मारी और पत्थर से 12 जल स्रोत बहने लग गए। ये भी चमत्कार है कि लाठी मारने के बाद पत्थर से जल स्रोत बहने लग गए। सूरह एराफ आयत 107 107 सूरह एराफ। मूसा ने अपनी लाठी डाली, वो लाठी बड़ा अजगर बन गई। सूरह नहल में आयत 10, मूसा ने अपनी लाठी डाली, वो लाठी दौड़ने लगी, पतले सांप जैसे दौड़ने लग गई। मूसा भयभीत हो गए, भागने लगे। ईश्वर ने उनसे कहा, डरो मत। यह भी एक चमत्कार। सूरह आराफ 132 133, जो मूसा पर विश्वास नहीं करते उनको मूसा ने शाप दिया, पानी का तूफान भेजा। 7 दिनों तक ये तूफान आता रहा। साथ में टिड्डियां, जुए, मेंढक, रक्त भेजा। खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। खेतों की उपज, फल, ये सब टिड्डियां वगैरह खा गए। 7 दिनों तक पानी में रहना पड़ा। जो लोग मूसा पर विश्वास नहीं करते थे उनको मूसा ने सबक सिखाया। हजरत इब्राहिम जो दूसरे प्रोफेट है, मैसेंजर है, पैगंबर है, उनके बारे में हजरत मोहम्मद पैगंबर कहते हैं, इब्राहिम का ही इस्लाम धर्म है। सूरह बकर में आयत 260, इब्राहिम ने यह चमत्कार किया। इब्राहिम ने ईश्वर के कहने पर मोर, कौवा, मुर्ग और एक पंछी पकड़ा, उनके पर काटे, उनका मांस काटा, पर और मांस एक दूसरे में मिलाया। ये चारों पंछियों की मुंडियां काटकर अपने पास रखी। फिर उनको इब्राहिम ने बुलाया। इब्राहिम ने बुलाने के बाद ये सब के सब काटे हुए मांस और पंख एक दूसरे में मिले हुए थे, वो सब के सब एक दूसरे के साथ में जुड़ गए। ये चारों पंछी जिंदा बनकर दौड़ते चले आए। यानी पहले पंछियों को काटा गया और बाद में उनको जिंदा किया गया। सूरह कमर में वर्णन है, वे चमत्कार नहीं करना चाहते थे, लेकिन लोगों को बताने के लिए हजरत मोहम्मद ने चमत्कार किए। हजरत मोहम्मद पैगंबर ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। 7वीं शताब्दी में चांद के 2 टुकड़े कर दिए। 1400 साल पहले की एक खगोल शास्त्रीय घटना है। अगर चांद के 2 टुकड़े हो जाते तो पृथ्वी अपने जगह पर रह नहीं सकती थी। गुरुत्वाकर्षण का संतुलन ढल जाता। चांद कितना बड़ा है, उसके 2 टुकड़े। यह वर्णन हमको सभी धर्मों में मिलता है। जैसे हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया। सूरज का साइज क्या, इंसान का साइज क्या, कितना भी बड़ा हो जाए, पृथ्वी से सूरज इतना बड़ा है
वैसे ही चांद के 2 टुकड़े कर दिए। ये चमत्कार का वर्णन मिलता है। अभी एक बहुत चमत्कार है, लेकिन मैं सभी चमत्कार लेते नहीं बैठा, उसी में समय निकल जाता। कहने का मतलब ऐसा है कि लोग चमत्कारों पर क्यों विश्वास रखते हैं, उसके आधार उनको अपने ही धर्म ग्रंथ पर मिलते हैं। धर्म ग्रंथों में जो चमत्कारों का वर्णन होता है, इसलिए इंसान अपने जीवन में हमेशा चमत्कार ढूंढते बैठता है। अल्लाह के चमत्कार हर तरफ दिखाई देते हैं। यह धार्मिक होने का मतलब ही चमत्कारों पर विश्वास रखना हो जाता है। अब आपको मिलेगा, अगर आप ढूंढेंगे इंटरनेट पर, तो कौन से चमत्कारों को अल्लाह के साथ लोग जोड़ देते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक पेड़ ऐसी स्थिति में है जो रुख के हालत में है, और ये काबे की ओर उसका रुख है, तो ये अल्लाह का चमत्कार माना गया। लीली के फूल पर अल्लाह का नाम दिखाई देता है, ये भी अल्लाह का चमत्कार माना गया। जैसे कोई पपई में, कोई फूलों में भगवान गणपति, भगवान हनुमान जी मिल जाते हैं, उस ढंग से समुद्र में सजदे की हालत में एक पत्थर है, उसके फोटो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। हमारी हाथों की जो लकीरें होती है, उसमें अरबी का 18 या 81 नंबर दिखाई देता है। ये जो नंबर है, ये साइज, और ये एक हाथ में 18, दूसरे हाथ में 81। अरबी में 18 और 81 मिलाकर 99 होता है। अल्लाह के 99 नाम है। 81 माइनस 18 किए तो 63 बचते हैं, जो मोहम्मद साहब की उम्र है। इसलिए इसको भी चमत्कार माना गया है। ये अल्लाह का चमत्कार है, ऐसा माना गया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव के पास के एक गांव में एक घोड़ा है। घोड़ा सफेद दिखता है, बीच में लाल रंग बचा है। उस लाल रंग में अल्लाह लिखा है, इसको भी चमत्कार माना गया है। एक चमत्कार टीवी ने कवर किया था, जिसके लिए मैं गया था। माहिम के पास में जो मस्जिद है, समुद्र खाड़ी के पास, वहां पर मीठा पानी आ रहा था। बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। टीवी ने वो कवर किया था, वो देखने के लिए मुझे भी बुलाया था। हालांकि वो पानी कोई मीठा वगैरह महसूस नहीं होता था। अब कहीं झरना होता है, झरने का थोड़ा सा पानी आ जाता है। तो ऐसे चमत्कार हर जगह ढूंढते रहते हैं। यानी जो धर्म चमत्कारों के खिलाफ है, ऐसा माना जाता है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, वही लोग, धार्मिक लोग, चाहे मुस्लिम हो, मुसलमान हो, वे भी चमत्कार ढूंढते रहते हैं। बंगाली बाबा के चमत्कारों को बलि चढ़ जाते हैं। घर में आयतें लगाकर हमारे घर में बरकत बढ़ेगी, इस पर उनका विश्वास होता है। कई मंत्र तंत्र आदि चक्करों में पड़ जाते हैं। नागपुर में एक भानामती की केस थी, एक मुस्लिम के घर में थी। शैतान की चिट्ठियां आती थी, पूरा घर डरा हुआ था। ये बहुत विस्तार से किस्सा मैंने नाम के साथ में भानामती के सीरीज में ली है। ये भानामती की सीरीज ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर, श्याम मानव चैनल पर अपलोडेड है, आप सुन सकते हो। उसमें बहुत विस्तार से मैंने कहा है। ये शैतान की चिट्ठियां आने लगने के बाद में नोट गायब हो जाते थे, बर्तन घर के इधर उधर खिसक जाते थे, आग लग जाती थी। बहुत डरे हुए थे। कई मांत्रिकों को बुलाया। मुस्लिम मांत्रिकों के द्वारा जब भानामती रुक नहीं रही थी, तब उन्होंने हिंदू मांत्रिकों को बुलाया, दूर दूर से बुलाया, फिर भी भानामती रुक नहीं रही थी। अब मेरा जो काम है, नागपुर मेरा हेडक्वार्टर रहा है,
मराठी पेपर्स के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचता था, हिंदी पेपर्स के जरिए थोड़ा कम पहुंचता था। और ये साहब जी उर्दू पेपर ज्यादा पढ़ते थे, तो वहां बिल्कुल ही नहीं पहुंचता था। उनके किसी व्यापारी मित्र ने सुझाया कि श्याम मानव साहब से मिलिए। वे मिलने आए, हमने कहा कि ठीक है, मैं आज तो मुझे समय नहीं है, 2 दिन बाद आऊंगा और आपके घर की बारामती रोक दूंगा। तो मुझसे चिढ़ गए। साहब गए 2 महीने से हम इतनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, कई मांत्रिक आ चुके हैं, कई मांत्रिक भाग चुके हैं, ऐसी अवस्था में आप कैसे कहते हो? उन्होंने कहा था शैतान की चिट्ठियां आती है। मैंने कहा कि शैतान की चिट्ठी आपके पास है? उन्होंने कहा नहीं, बंबई से एक मुल्ला को बोला, यानी मौलवी को बुलाया है, ये मौलवी साहब जो आने हैं वाले हैं उनके लिए मेरा साला चिट्ठी लेकर गया है। बाकी सब चिट्ठियां हमने मांत्रिक के कहने पर जला डाली है। मैंने कहा ये चिट्ठी जब तक मेरे हाथ में नहीं आती तब तक मैं ये देखने को नहीं आता, क्योंकि मेरी मेहनत एकदम से कम हो जाएगी वो चिट्ठी मेरे हाथ में आएगी तो। मौलवी जी आने के बाद में मैं गया, वो चिट्ठी अपने कब्जे में गई। 2 घंटे के इंटरव्यूज में मैंने पूरी तरह से ये भानामती ढूंढ ली। मेरी शर्त होती थी कि सभी मांत्रिकों ने जो मंत्र तंत्र के साधन दिए हैं वो सब के सब आपको निकालने हैं, क्योंकि क्रेडिट तो मंत्र तंत्र को चला जाता है। मुझे कोई क्रेडिट की पड़ी नहीं है, लेकिन लोगों के अंधविश्वास कैसे दूर हो गए कि भानामती इंसान दूर कर सकता है। यहां मंत्र तंत्र और बाकी कोई चीजों की जरूरत नहीं है। तो मेरी पहली शर्त होती थी, जो राइटिंग में हम लेते थे, कि हमको अगर बुलाना है हम आएंगे, भानामती ढूंढेंगे, आपके सभी घर के लोगों को हमको सहकार्य देना होगा, हम जो ढूंढना चाहते हैं उसमें आपका सहकार्य रहेगा, और घर में जो मंत्र तंत्र आदि प्रकार है वो सब आपको निकाल कर बाहर करने होंगे। जैसे ही मैं घर में गया, देखने लग गया, तो जहां वहां आयतें लगी थी। अब मेरी कोई मंत्र से या आयतें से दुश्मनी तो थी नहीं। मैंने कह दिया कि भाई अपनी शर्त थी ये निकाल दो। मौलवी साहब वहां मौजूद थे। हमने कह दिया भानामती हमने ढूंढ ली है, कबूल भी करवा लिया उस व्यक्ति से जिसने ये की थी भानामती, लेकिन उसका नाम हम डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे। वो मौलवी साहब भिड़ गए, ये आयतें इतनी पवित्र है कि अगर ये हटाई गई तो इस घर में ये होगा, वो होगा, वो होगा, सीधा सीधा धमकी देने लग गए। बड़े अलग तरीके से उसको संभालना पड़ा। तो ये आयतें इतनी पवित्र होती है कि उनके जरिए भूत वगैरह सब प्रकार के भाग भी जाते हैं, और उनको हटाया गया तो फिर कहर भी ढाया जा सकता है। यानी जैसे हिंदुओं के भगवान गुस्सा होते हैं वैसे अल्लाह भी गुस्सा होते हैं। ये मान्यता है आम धार्मिक लोगों की। तो मित्रों, सभी धर्मों में चमत्कारों को जो महत्व दिया गया है, इसलिए आम इंसान चमत्कारों पर विश्वास रखता है। ये जो बात है वो मैंने आपके ध्यान में ला कर दी है। अभी हम एक चमत्कार से शुरुआत करने वाले हैं। थोड़ा एक 5-7 सेकंड मुझे लगेंगे तैयारी के लिए। ये चमत्कार का उपयोग भूत उतारने के लिए किया जाता है। जो लोग ये श्याम मानव चैनल यूट्यूब का रेगुलर सुन रहे हैं उनको पता है कि मुझे खुद को भूत लगा था, मेरा भूत मांत्रिक ने उतारा था।
भूत उतारने के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसमें यह चमत्कार का भी उपयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर में भूत आता है उस व्यक्ति को मांत्रिक के पास ले जाने के बाद में मांत्रिक क्या करता है कि किसी के आसपास के घर से या फिर व्यक्ति जो है जिसके शरीर में भूत आया उनके रिश्तेदारों की ओर से एक लोटा मंगाता है। ये किसी भी धातु का हो सकता है, तांबे का ही होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद में चावल मंगाता है। चावल हमारे घर में होते हैं, लोटा इस ढंग का हमारे घर में होता है। और उसके बाद में ये चावल उन्हीं के हाथों से जो लोग लेकर आए हैं जिसके शरीर में भूत है उस व्यक्ति के रिश्तेदारों के हाथों से इसमें डालने के लिए लगाते हैं। पूरी तरह से चावल इसमें डालने के बाद में इसको पूरी तरह से ठूस ठूस कर भरने के बाद में एक जाड़ा त्रिशूल लेता है। मैंने जो पहला त्रिशूल आपके सामने बताया वो बहुत पतला था, इसलिए मैं स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कर रहा हूं। और उसके बाद में जिसके शरीर में भूत आता है मंत्र बोलने के बाद में एक बार उसके ऊपर से ये घुमाता है और इसमें डाल देता है, घुमाता है, इसमें डालता है। इस ढंग से ये प्रक्रिया घंटा भर चलते रहती है, आधा घंटा पौन घंटा चलते रहती है। और फिर क्या होता है हम देखेंगे। लोग बड़े चाव से देखते रहते हैं। एक तरफ बहुत मंत्र तंत्र का वातावरण रहता है, बाकी हो सकता है वहाँ अगर ड्रमिंग की व्यवस्था है तो ड्रमिंग भी होते रहता है। ये चावल इस लोटे में ठूस ठूस कर भरे हुए हैं और अभी ये प्रक्रिया शुरू है। लेकिन ये प्रक्रिया जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ एक लगातार उस ढंग से नहीं होती है। मंत्र बोला आधे मिनट का, फिर डाला, मंत्र बोला फिर डाला, इस ढंग से चलती है। इसलिए एक्चुअली क्या होता है कई लोगों के ध्यान में ही नहीं आता है। फिर मांत्रिक ने पहले ही डिक्लेयर किया रहता है कि मैं भूत को इस लोटे में या फिर इस बर्तन में मैं पकड़ूंगा। अब ये पकड़ में आता है कि नहीं देखेंगे हम। ये पूरा का पूरा चावल लोटा ऐसा ऊपर आता है। मांत्रिक कहता है इस लोटे में मैंने पकड़ लिया भूत को। लोगों को विश्वास होता है क्योंकि घर में चावल होता है, घर में लोटा होता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मांत्रिक कहता है कि ये जो मैंने पकड़ा है भूत को, इस भूत को अभी मुझे गाड़ना पड़ेगा शमशान भूमि में। सामने के व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कितनी है इसके आधार पर वो बाकी की बातें तय करता है। अगर सामने के व्यक्ति अमीर है ऐसा उसको लगता है तो कहता है कि इसको बकरा बलि देना पड़ेगा, तभी ये जो भूत है वो तृप्त होगा, नहीं तो फिर से पकड़ लेगा, नहीं तो मुर्गी का नाम लेगा। वो जानवर बलि देने के लिए जितना पैसा लगेगा उतने पैसे की डिमांड करता है। ये लोटा भी ले जाता है, चावल भी ले जाता है और पैसे भी ले जाता है और फिर कहता है कि मैं उसको शमशान भूमि में अमावस्या की रात को गाड़ देने वाला हूं और उसके बाद में ये भूत इसको पकड़ने वाला नहीं है। अब तो ये भूत इसका निकल गया है और लोग मानते हैं कि उसका भूत निकल गया। अब पहले ये चमत्कार क्या है ये हम देखेंगे। ये आपको घर में करना है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। पहली शर्त है कि ये लोटा चुनते वक्त एक केयर लेनी है कि ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इससे बीच का हिस्सा या नीचे का हिस्सा बड़ा चाहिए।
मुंह छोटा चाहिए, बीच का या नीचे का हिस्सा बड़ा चाहिए। इस ढंग का लोटा चुनोगे तो ही ये चमत्कार हो पाएगा। चावल डालिए, कोई भी ये रॉड लीजिए, एक ही जगह पर पूरी तरह से चावल ठूसने के बाद में एक ही जगह पर ये रॉड नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कीजिए। धीरे धीरे ये सब चावल अरेंज होते जाएंगे। आपके ध्यान में आएगा कि पहले जितना इजीली ये रॉड नीचे तक जाता था उतना अभी नीचे तक नहीं जा रहा है। और फिर उसको थोड़ा सा ताकत से अंदर ठूसिए, जैसा मैंने आपके सामने ठूसा है उस ढंग से। फिर आपके रॉड के साथ में पूरा का पूरा चावल और लोटा ऊपर में आएगा, ये रॉड को चिपक जाएगा। ये मामूली रॉड है, इसका चुंबक से वगैरह कोई संबंध नहीं है, मैग्नेटिज्म से कोई संबंध नहीं है। ये प्रयोग कैसा होता है आप खुद घर पर करके देखिए। अपने आसपास के पड़ोस को लोगों का, जो भी आसपास के पड़ोस के लोग हैं उनको कर कर बताइए। लेकिन आज से आसपास के लोगों का भूत उतारने का नया धंधा मत शुरू कीजिए। मैं ये आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए कि आप लोगों का प्रबोधन करें, उनके अंधविश्वास दूर करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं? काफी दिनों से ये प्रयोग मैं महाराष्ट्र में कर रहा था। मेरा काम शुरू होकर 5-6 साल हो चुके थे। और जिस एरियाज में मेरा काम बहुत ज़्यादा है, गहरा काम है, मेरे बहुत कार्यकर्ता काम करते हैं, उस वर्धा जिले के हिंगनघाट में कोई एक मांत्रिक छोटे से गांव में, हिंगनघाट तहसील प्लेस है, वहां से थोड़ी दूरी पर एक गांव है, वहां पर ऐसा ही चमत्कार करता है, पता चला। उन दिनों मैं फुल टाइम काम कर रहा था। मैं ढूंढते ढूंढते गया, उस झोपड़ी से एक लड़का बाहर आया जो मुझे नमस्कार करता है। नमस्कार सर। बोले अमुक अमुक एक मांत्रिक है, कौन है? वो बोले मैं ही हूं। बोले तू ऐसा ऐसा चमत्कार करता है? हाँ बोले सर करता हूं। किससे सीखा तू? सर आपसे ही तो सीखा। मुझे इतनी हंसी आई, तो मुझसे कैसा क्या सीखा तू? सर आप यशवंत महाविद्यालय में ये प्रयोग करने आए थे, आपने कार्यक्रम किया था, तब मैं बीए फाइनल को था। बीए फाइनल हुआ, आगे पढ़ाई करना तो संभव नहीं था, नौकरी ढूंढ रहा था। 2-3 साल तक नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिली तो कुछ व्यवसाय करने का प्रयास किया, वो भी नहीं जमा, उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। आजकल आप बाहर प्रांतों में बहुत टूर पर रहते हो, इधर बहुत कम आते हो, तो मैंने सोचा कि चलो ये शुरू कर दे, और मेरा ये व्यवसाय अच्छा चल निकल पड़ा। मुझे पता था एक ना एक दिन आपको पता चलेगा और मुझे बंद करना पड़ेगा। अब वो खुद ही कह रहा है मुझे बंद करना पड़ेगा, तो हमने कुछ ना उसके साथ में झगड़ा किया ना कुछ किया। तो ये ऐसा आप कोई करने का प्रयास मत कीजिए। ये साधा सा एक प्रयोग है, आप में से हर व्यक्ति इसको समझ सकता है। उसका कारण भी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है, ऑलरेडी मैंने कारण बता दिया है कि आप जैसे जैसे रॉड ऊपर नीचे करते जाते हो, ये सब के सब चावल ऑर्गेनाइज होते हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छे ढंग से घुल मिल जाते हैं, उनमें जगह कम बचती है, और इस कारण ये रॉड के साथ में पकड़ में आता है, या फिर रॉड को वो पकड़ लेते हैं, और इस कारण ये चावल, चाहे 2 किलो का लोटा हो, 2 किलो के चावल हो, 4 किलो का वजन भी इस ढंग से ऊपर उड़ जाएगा, और आम इंसान को लगेगा कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अब मित्रों, ये भूत के लिए उपयोग में लाया जाता है। दुनिया में भूत होता है क्या? सवाल लाजिमी है। उसके लिए विस्तार से मैंने आपके सामने वर्णन किया है, फिर से उसका रिपीटेशन यहां करना मैं नहीं चाहूंगा। भूत, इस विषय पर श्याम मानव चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर एक विस्तार से सीरीज की सीरीज है। जिन लोगों ने वो सुनी नहीं है उनके लिए इतना ही मैं ध्यान में ला कर दूंगा कि इस दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है। एक ऐसा व्यक्ति आपसे कह रहा है कि जिसको 10वीं क्लास में जब पढ़ रहा था, 16 साल की उम्र का था, उस वक्त मुझे भूत लगा था। वर्धा में पढ़ रहा था, वर्धा जिले का कोई मांत्रिक वो भूत नहीं उतार पाया, इसलिए यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के लाड़खेड़ गांव में
एक बहुत बड़ा मांत्रिक था जिसके शरीर में नाग आता था। नाग आने के बाद में वो ऐसा फुस 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 जमीन पर रेंगता था। उस मांत्रिक के द्वारा मेरा भूत उतारा गया था। ऐसा व्यक्ति आपसे कह रहा है कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है। भूत के 3 प्रकार होते हैं। एक, जो हमारी समझ, बचपन से जो हमारे दिमाग में भूत डाला जाता है, उस कारण जब कभी हम बहुत डर की अवस्था में होते हैं तब हाईली सजेस्टेबल होते हैं। उस अवस्था में अगर हमारे दिमाग ने ले लिया कि मुझे भूत लग गया, तो ये बाय सजेशन मुझे भूत लगने का एहसास होता है, और जो जो मैंने भूत के बारे में सुना है उस ढंग से मैं बर्ताव करना शुरू कर देता हूं। इसको सजेशन से भूत लगना ऐसा कहते हैं। दूसरा भूत का प्रकार होता है कि पहले थोड़ा सा वो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ हो जाता है, वो खुद महसूस करता है या फिर लोग उसको कहते हैं कि इसको भूत लगा है, और फिर वो आगे चलकर ढोंग करता है, मैलिंगरिंग करता है। ये दूसरा प्रकार बड़े पैमाने पर होता है। और तीसरा भूत का प्रकार लोग जिसको भूत समझते हैं वो गंभीर कुछ बीमारियां होती है, जिसको हम साइकेट्रिक बीमारियां कहते हैं। मैनिया है, उन्माद, मैं शंकर भगवान जी हूं, या फिर डिप्रेशन है। मेजर डिप्रेशन रहा तो उसको भी लोग भूत समझते हैं, या फिर सिजोफ्रेनिया है, जिसमें स्प्लिट अप पर्सनैलिटी भी हो सकती है। एक बार इस ढंग से बर्ताव करेगा, दूसरे वक्त दूसरे ढंग से बर्ताव करेगा, उसको भी लोग भूत समझते हैं। पैरोनिया है, उनको अलग अलग भ्रम होते हैं, उसको भी लोग भूत समझते हैं। पहले 2 प्रकार के जो भूत है, जिसमें सजेशन की बात है, जिसके मान्यता के कारण, डर के कारण, जिसके दिमाग में ही भूत है, उसको भूत लग गया है, तो वो भूत इस ढंग के चमत्कार से जा सकता है। क्योंकि भूत पर जितना उसका विश्वास है या श्रद्धा है, उतनी ही मांत्रिक पर श्रद्धा होती है। और किसी कारणवश उसे लगा कि मांत्रिक ने मेरा भूत निकाल दिया, तो सही में उसको लगता है कि मेरा भूत निकल गया। लेकिन ऐसा व्यक्ति हाईली सजेस्टिबल बन जाता है, और ऐसे व्यक्ति का भूत एक बार निकलने के बाद में जिंदगी में उसको फिर कभी भूत लग सकता है। कईयों को बार बार भूत लगता है, क्योंकि भूत के लिए वो प्रोन हो जाता है। मैलिंगरिंग में होता है, वहां ऐसे चमत्कारों को शायद नहीं डरते, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मैं ढोंग कर रही हूं। ज्यादातर इसमें प्रमाण स्त्रियों का होता है, वैसे भी भूत के टोटल इसमें स्त्रियों का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये मांत्रिक को ये समझता नहीं है, तो ये क्या मेरे भूत को निकालेगा। मांत्रिक उसको पीटता है, पीटने के डर से वो कभी कभी कबूल कर लेती है, कबूल कर लेता है, और भूत को छोड़ने का नाटक करता है। मारने की आदत हो गई, इसलिए मांत्रिक को ऐसा लगता है ये बात, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। वो फिर हर जो भूत आसानी से चमत्कारों से या फिर मंत्र से नहीं निकलता है, उसको मारना शुरू करता है, और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना विरोधी कानून बनाया। उसमें भूत निकालने के बहाने अगर कोई मंत्र तंत्र करता है तो वो कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन एक भी झापट रसीद करता है या फिर उस व्यक्ति के साथ में कुछ भी अमानुष व्यवहार करता है, तो उसके लिए गुनाह तय हुआ है, और सीधा सीधा 6 माह के कारावास का लेकर से 7 साल के कारावास का प्रावधान है। तो मित्रों, ये हमने भूत का एक चमत्कार देखा है। दूसरा एक चमत्कार हम देखेंगे, इंटरेस्टिंग चमत्कार है। फिर मुझे थोड़ा समय लगेगा। एक वाघमारे बाबा था।
ये वाघमारे बाबा बड़े पैमाने पर लोगों को ठगता था, खासकर स्त्रियों को ठगता था। अब ये कोरा कागज है। ये कोरा कागज के बारे में क्या होता है हम देखेंगे। इस पर आप ठीक ढंग से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा महात्मा फुले। और मैं एक कर कर बताता हूं। मुझे ये भी देखना है कि कागज भी जलेगा नहीं। अभी ये कागज पर आपको दिखेगा सा तो गायब हो गया इधर का, सावरकर ये अब उल्टा आपको दिखेगा। बाद में आप सामने आईना रखकर सीधा देख सकते हो। तो ये ऐसे अक्षर उस पर आपको दिखाई पड़ते हैं। ये महात्मा का थोड़ा सा दिखता है, कागज जलने के डर से मैंने कम उसको जलाया। इसमें जरा ठीक ढंग से आपको दिखता है, एक जगह जल गया है। और भी किया जा सकता है। अभी आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से आपको कोरा दिखता है।
इसमें आपको दिखेगा कि इसमें कुछ आकृतियां भी दिखाई देती है, कुछ पुरुष की, कुछ स्त्री की। कोरे कागज में इस ढंग से आप कुछ भी निर्माण कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो और वो आपको बाद में दिखाई देता है। ये प्रयोग जो किया था वो वाघमारे बाबा ने किया था। ये वाघमारे बाबा ने एक्चुअली क्या किया था, कैसे किया था, मैं आपको समझाऊंगा। एक मिनट। हालांकि जो मैंने सीरीज ली है पूरी की पूरी बुआबाजी की, बाबागिरी और स्त्रियों का शोषण, इसमें पार्ट 6 में मैंने वाघमारे बाबा बहुत विस्तार से आपके सामने लिया था। जिन लोगों ने बाबागिरी की ये सीरीज सुनी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, आप अवश्य सुनिएगा। पार्ट 6 में टोटल 7 पार्ट्स लिए थे, बाबागिरी और स्त्रियों का शोषण, इस विषय को लेकर। उसमें आपको मिलेगा कि ये वाघमारे बाबा जो जुन्नर का है, पुणा डिस्ट्रिक्ट में जुन्नर एक बड़ा तहसील प्लेस है, ये मूलतः उसने उस एरिया में शुरू किया। नारायण गांव में भी बड़े पैमाने पर ये सभी प्रकार करता था और वहां पर उसने बड़े पैमाने पर स्त्रियों को फांसा, सैकड़ों स्त्रियों को फांसा। वो स्त्रियों के सामने योनि पूजा करो, समस्या हल होगी, इस ढंग से दावा करता था, उनको प्रोत्साहित करता था। हर समस्या उनके जीवन में है उसके लिए हल बताता था और उसके इसमें अक्षर लिख कर आते थे। ऐसा कोरा कागज लेता था, कोरा कागज ऐसा उसको कार्बन यानी ज्वाला बताता था। ये ज्वाला के कारण उसके ऊपर कोई अक्षर दिखाई पड़ते थे, जैसे अभी सामने सावरकर आपको दिखाई दिया उस ढंग से, या फिर ये स्त्री पुरुष के चित्र दिखाई दिए उस ढंग से। और उसमें उसने लिखा होता योगिनी पूजा करनी पड़ेगी और ताई की सलाह मानो। उसकी एक साथीदार थी कासारबाई नाम की औरत। फिर ये औरत उसके पास जाती थी, कासारबाई को पूछती थी क्या करना है, योनि पूजा यानी क्या, तो वाघमारे बाबा के साथ में लैंगिक संबंध रखना। इस तरीके से उसने सैकड़ों स्त्रियों को इस योनि पूजा के लिए प्रवृत्त किया और उनका शोषण किया। बहुत विस्तार से ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी है। लोग क्यों चमत्कार को अभिभूत हो जाते थे? भाई कोरा कागज है, कोरे कागज पर लिख कर आया, भगवान ने कहा है कि योनि पूजा करो। लोगों का, आम लोगों का जो चमत्कारों पर विश्वास होता है उस कारण यह हुआ। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि ये जो कागज होते हैं, कागज पर लिखा जाता है। अब ये कोरा कागज है, बहुत बारीकी से देखोगे तो इसमें महात्मा गांधी ऐसा मैंने लिख कर रखा है। कैसे लिखा है? प्याज जो होता है, प्याज का रस या फिर नींबू का रस, प्याज का थोड़ा रस निकाल लो और उससे लिख कर रखो। कोरे कागज पर यह सूखने के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही इसको कार्बन लगता है तो वो हिस्सा ब्लैकिश हो जाता है और फिर हमें वहां अक्षर दिखाई पड़ते हैं। यह टेक्निक ये वाघमारे बाबा ने यूज किया था। वो ओनियन का रस, प्याज का रस का उपयोग करता था। अब ओनियन में क्या होता है? अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड सल्फॉक्सीडेस, उसको सल्फेनिक एसिड भी कहा जाता है। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है।
और ये एसिड्स कार्बन के साथ मिलने के बाद में ऐसे उठकर आपको दिखते हैं। इसका फायदा, ये चमत्कार का फायदा ये बाबा इसलिए करता था। मैंने एक कागज पर आपको स्त्री पुरुष के चिन्ह निकाल कर दिए। कई बाबा लोग भूत के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक मांत्रिक को हमने रमाकांत मांत्रिक कर उसको पकड़ा था नासिक में। वो और भी चमत्कार करता था, उसका भी एक चमत्कार था कि आपको कौन लगा है, तो इस ढंग से वो कागज पर एक आकृति बताएगा कि आपको इस ढंग की स्त्री ने जकड़ा है या फिर पुरुष ने जकड़ा है। तो उसका ऐसा भी उपयोग किया जाता था। इस भी चमत्कार का बड़े पैमाने पर लोगों को ठगने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी मैं और एक चमत्कार आपके सामने कर बताने वाला हूं। मेरी दिक्कत ऐसी है कि आपके सामने चमत्कार तो बताऊंगा। ये नारियल है। अभी ये नारियल अगर आप कहीं से भी ढूंढो तो आपको दिखेगा कि इस नारियल में कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं फूटा हुआ नहीं है, कहीं टूटा हुआ नहीं है, कहीं चिपकाया गया नहीं है। ये नारियल एक अखंड नारियल है। अब इस नारियल का चमत्कार कैसे होता है, ये मैं आपको बताने के पहले एक थोड़ा सा बाकी का वर्णन करूंगा। इस चमत्कार का संबंध कैसे। हालांकि कई मांत्रिक लोग या फिर बाबा लोग इस चमत्कार का उपयोग करते हैं, इसलिए मैं कई सालों से ये चमत्कार लोगों को कर बता रहा था। मैंने अपने संगठन का काम 1982 के दिसंबर में शुरू किया। ये बात शायद 85 की है, 85 और 86 के दरमियान। डिमांड हुई, मुझे बुलाया गया। कहां पर? महाराष्ट्र में एक सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए एक नाटक का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था लग्नाची बेड़ी। ये नाटक के जरिए गांव-गांव में लोगों से पैसे लिए जाते थे और वो पैसे के जरिए जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको कुछ मानधन दे पाए, इसके लिए ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे थे। डॉक्टर बाबा आढ़ाव, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर वगैरह ये सब लोग ये काम कर रहे थे। डॉक्टर श्रीराम लागू भी उसमें थे, नीड़ू फुले उसमें थे। डॉक्टर श्रीराम लागू बहुत बड़े एक्टर भी है, हम सब जानते हैं। नीड़ू फुले भी एक्टर है बहुत बड़े, हम सब जानते हैं। नीड़ू फुले जी पहले से मेरे काम में काफी जुड़े हुए थे। उनका आग्रह था कि भाई हम ये सब सामाजिक कृतज्ञता निधि के नाम से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तुम्हारा नाम भी बता रहे हैं कि श्याम मानव जैसे जो कार्यकर्ता है फुल टाइम काम करते हैं, भीमराव मस्के करके दूसरे कार्यकर्ता थे उनके भी नाम लेते थे, इन जैसे कार्यकर्ताओं को मानधन दे पाए, इसलिए हमने ये आयोजन किया है। मैं भी स्पष्ट करूंगा कि मैंने कभी सामाजिक कृतज्ञता निधि से मानधन नहीं लिया। फुल टाइम काम कर रहा था लेकिन कभी जिंदगी में नहीं लिया। तो मेरा भी नाम बता रहे थे। तो नीड़ू फुले जी का आग्रह था कि तुम्हारा सभी ये नाटक से जुड़े हुए जितने भी एक्टर्स हैं उनका परिचय है तुम्हारा, क्योंकि तुम पत्रकार थे पुणे में, इसलिए सबसे परिचय है तुम्हारा। लेकिन एक एक्टिविस्ट कर अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करने वाला कार्यकर्ता कर उनके साथ में अच्छी इंटरेक्शन होनी चाहिए, इसलिए तुमने आना चाहिए। तो नीड़ू फुले जी से और मेरे इतने प्रेम के संबंध थे कि उनके आग्रह पर मैंने अपने प्रोग्राम्स अरेंज किए और मैं उनको ज्वाइन हुआ जलगांव में। जलगांव में उस दिन रात में जो नाटक था, लग्नाची बेड़ी का प्रयोग था, उसमें भी मैं शरीक हुआ। दूसरे दिन धुलिया में था तो सभी एक्टर्स मुझसे मिले, सभी मुझे पहचानते थे पर्सनली, करीबन सभी की मैंने मुलाकातें ली थी। तो ये सबने आग्रह किया कि हमको तुम्हारा भाषण सुनना है। अब तुम्हारा भाषण सुनने के लिए तो हम सब लोग इकट्ठा कहीं आ नहीं सकते हैं, तो आप हमारे साथ धुलिया चलो, जाते वक्त भी बस में बात होगी और धुलिया में हमारे सामने प्रयोग करो।
अब प्रयोग करते समय इस नाटक में कौन कौन लोग थे? तनुजा। तनुजा का परिचय देना आवश्यक नहीं है, सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। नूतन की छोटी बहन, शोभना समर्थ की बेटी और काजोल की माँ। आज के नए पीढ़ी के लिए काजोल की माँ बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। वे इस लग्नाची बेड़ी मराठी में जो नाटक है उसकी हीरोइन थी। डॉक्टर श्रीराम लागू, निळू फुले, सदाशिव अमरापुरकर, रोहिणी जी हट्टंगड़ी। रोहिणी जी हट्टंगड़ी गांधी पिक्चर में, एंटन बरो का जो गांधी पिक्चर है, शायद 2 अक्टूबर को आपने देखा होगा, उसमें कस्तूरबा की भूमिका जिन्होंने की है, और कई सिनेमा में उनकी बड़ी बड़ी भूमिकाएं हैं। और फिर बाकी भी लोग थे, प्रधान मिस्टर एंड मिसेस थे। सवाल ऐसा आया कि समय तो नहीं है, सुबह में करना पड़ेगा, और तनुजा जी सुबह इतने तैयार नहीं होती। तनुजा ने एकदम आग्रह से कहा कि नहीं नहीं, मैं तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि उनके बस में प्रवास करते वक्त तनुजा के साथ में काफी बातचीत होते गई, सबसे ही बातचीत होते गई। तो तनुजा ने मुझे कुछ सवाल पूछे। एक सवाल ऐसा पूछा था कि ये मंत्र तंत्र नहीं होते, ऐसा तुम बोलते हो, ऐसा मैंने सुना है, ये जादू टोना करनी वगैरह सब झूठ है, ऐसा आप बोलते हो, ऐसा मैंने सुना है। तनुजा जी ने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया। बस में हम जब जलगांव से धुलिया प्रवास कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि एक दिन मुझे बहुत अस्वस्थ लगने लगा, कहे होने को आती थी लेकिन कहे भी नहीं आती थी। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लग गई। मेरे एक गुरुजी है, उनको बुलाया गया। गुरुजी आए, उन्होंने नारियल लिया, मेरे शरीर पर से फेरा, और शरीर पर से फेरने के बाद में वो नारियल उन्होंने हमारे सामने फोड़ा, और उसमें से सभी करनी की, जो मुझे करनी की गई थी, वो करनी की सभी चीजें उसमें से बाहर आई। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुद मैंने अनुभव किया है, और आप कह रहे हो कि ये सब झूठा है, तो ये कैसा है? तब मैंने कहा कि आपने तो तय किया है कि कल सुबह प्रोग्राम होने वाला है। मैंने शर्त रखी कि मुझे कम से कम 2.5 घंटा लगने वाला है, और इतने बिजी सभी एक्टर्स ने मान लिया था कि 2.5 घंटा हम निकालेंगे, जल्दी उठेंगे, कम सोएंगे और कम सोकर ये प्रयोग करेंगे, क्योंकि धुलिया में शाम को नाटक का प्रयोग था और उसके बाद में खाना बना, उसके बाद में सुबह जल्दी उठकर तैयार होना। दूसरे दिन जब प्रयोग हुआ, मैंने सब लोगों के सामने 2.5 घंटा भाषण दिया इस विषय पर, कुछ प्रयोग कर कर बताए। तब ये नारियल तनुजा जी के हाथ में दिया गया कि आप इसको बारीकी से देखो। बारीकी से देखने के बाद में इस नारियल को आप फोड़ो। फोड़ने के बाद में क्या होता है, अब मैं यहां पर नहीं फोड़ सकता हूं, क्योंकि यहां पर फोड़ूंगा तो सब माइक है, आसपास 3 माइक लगे हैं। मैं थोड़ा बाजू में फोड़ता हूं, मुझे आपको समझाना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मैं आपको क्या हुआ ये बता पाऊंगा। अब ये नारियल फूटा, त्याच्यात हात बुडवायचा, दूसरा काहीतरी घे पटकन। ये नारियल में पानी है, उसको बाहर निकालता हूं। ये मैंने बाहर निकाला पानी। अब ये नारियल के अंदर आपको क्या क्या दिखता है वो देखेंगे। आपको कुछ दिखता होगा, ये नारियल के अंदर जो है वो मैं निकालता हूं बाहर। ये एक लाल कपड़ा निकला, बाद में
ये बैंगन के टुकड़े निकले, और बैंगन के कुछ टुकड़े हैं, किसी चुड़ैल के टुकड़े हैं, जो चुड़ैल लगी थी, चुड़ैल का परिणाम हुआ था। अब ये गया कैसा अंदर में? नारियल तो इंटैक्ट था, ये चीजें गई कैसे? मैंने उस दिन इन चीजों के साथ में एक चीट उसको प्लास्टिक में लपेट कर डाल दी थी अंदर, और उस चीट में लिखा था कि हमारे अनुभव जो होते हैं वो सच होते हैं, लेकिन उसका मतलब हम हमारे संस्कारों के आधार पर, हमारी समझ के आधार पर निकालते हैं। अगर हमारी समझ बदल गई तो हमारे पुराने अनुभवों के भी मतलब हमने बदलने चाहिए। ये सब चीजें जादू टोना की चीजें, उसमें नाखून भी निकले थे, काले भी धागे निकले थे तनुजा जी के इस पे। उन्होंने जो जो वर्णन किया था सब चीजें मैंने डाल दी थी अंदर, और साथ में एक चीट रखी थी। वो चीट निकलने के बाद में वो उनको ही पढ़ने के लिए लगाया, और उस चीट में मैंने लिखा था कि जो हमारे अनुभव अपने जीवन में होते हैं वो सच होते हैं, लेकिन उनका मतलब, उनका इंटरप्रिटेशन हम हमारे संस्कारों के अनुसार, हमारे समझ के अनुसार निकालते हैं। अगर हमारी समझ बदलती है तो हमारे पुराने अनुभवों का मतलब भी बदल जाता है। तनुजा जी की अपने गुरुजी पर इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा थी कि उनको शौक बैठा, क्योंकि ये सब करके मैंने दिखाया। मैंने कहा कि नारियल में कोई चीजें अपने आप नहीं आती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि नारियल को आंख होती है। आप सबको पता है नारियल को 3 आंख होती है, उसमें से एक बड़ी सी आंख ढूंढकर उसमें आप सीधा, ये देखो मैंने डाल दिया अभी, ये आंख है। ये आंख में से अगर आप कोई स्क्रू ड्राइवर डालते हो, पोकर डालते हो, तो उसका छेद बढ़ जाता है, नाजुक होता है, टूट जाता है, वहां छेद तैयार होता है पानी बाहर नहीं आने देने का, और उसमें ये सब चीजें ठूस ठूस कर भर देने के, और उसको वो बंद कर देने का। ये शेंडी होने के कारण ध्यान में नहीं आता है कि वो आंख में कुछ गड़बड़ की गई है। बाकी का नारियल तो पूरी तरह से इंटैक्ट होता है। आपको जब पता नहीं है कि आंख में कुछ गड़बड़ है, तो आप कितना भी बारीकी से देखें तो भी आपके ध्यान में नहीं आएगा कि ये आंख में से चीजें डाली गई है। ये अगर हमको पहले से पता है तो ही पता चलेगा। और इस ढंग से नारियल में, जो नारियल इंटैक्ट है, उसमें कोई भी चीजें डाली जा सकती है, और ये चमत्कार बड़े पैमाने पर हमारे देश में जगह जगह पर किया जाता है। तो इसकी भी आपके सामने मैंने जानकारी दी। अभी और एक चमत्कार आपके सामने करना है, थोड़ा विचित्र चमत्कार है। ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार पिंपळगाव काळे, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है, वहां पर हुआ। हालांकि वो किस्सा पूरा इंटरेस्टिंग है, मैं पहले किस्सा सुनाता हूं और उसके साथ में फिर बाद में चमत्कार कर कर बताता हूं। पिंपळगाव काळे में एक देवी थी जिसके शरीर में देवी आती है ऐसा कहा गया था, और जिस लोकमत में मैं लिखता था, मेरा रेगुलर कॉलम चलता था अंधविश्वास पर और यूथ कॉलम, तो खामगांव का हमारा जो पत्रकार था लोकमत का, वो चिढ़ा हुआ था क्योंकि उस देवी की बहुत बड़ी तारीफ लोकमत में छपकर आई थी। नेचुरली जैसे लोग मुझे तंग करते थे, उसको भी तंग करते थे कि तुम्हारे लोकमत में ऐसा छप के आया, वो तो मानव साहब कहते हैं सब बातें झूठी है, वो भी छप के आता है, सच क्या है। इसलिए मुझे वो, जैसे ही मैं खामगांव में गया तो उसने प्रोग्राम बना लिया, मेरा समय में एडजस्टमेंट करके अपन पिंपलगांव का लेके देवी को मिलने को जाएंगे। हम वहां गए। अब उसका पत्रकार कर कर परिचय था, लोकमत का पत्रकार कर कर परिचय था, तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा स्वागत किया। इस देवी को पर्या माता कहा जाता था,
पर्या माता, परी माता। और वो देवी गुलाल निकालते थे, कुमकुम निकालते थे, बादाम निकालते थे, ऐसे कई चमत्कार करते थे। मेरा चेहरा उन दिनों में इतना परिचित नहीं था। टीवी के प्रोग्राम होते थे, लेकिन चंद प्रोग्राम होते थे, और उन दिनों में टीवी इतना गांवों में पहुंचा हुआ नहीं था, कम से कम विदर्भ में नहीं पहुंचा हुआ था। शुरुआत की बात है, 1983-84 के आसपास की बात है। तो इसलिए चेहरा बहुत पहचाना नहीं जाता था। इसलिए मैंने नाटक किया कि मैं इस पत्रकार के साथ में आया हूं, और फिर हम सब उसका चमत्कार सुनते गए। पूरा टेप रिकॉर्डेड इंटरव्यू है। मैंने पहले ही उसको पूछकर टेप रिकॉर्ड रखा, मैं इनका पत्रकार मित्र हूं ऐसा कहा, मैं भी पत्रकार हूं ऐसा कहा, नाम नहीं बताया, उन्होंने भी नहीं पूछा। फिर मैंने ही सवाल पूछा कि आप इतने चमत्कार करती हो, इतना चमत्कार करने का आपके पास सामर्थ्य है, हजारों लोग आपके चरणों पर माथा टेकने के लिए आते हैं। तो श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम करते हैं। उनका कहना है कि ये सब का सब झूठा है। अभी तक जो देवी मेरे साथ, हमारे साथ बहुत शांति से बात कर रही थी, एकदम से अचानक उनके शरीर में देवी आ गई। घूमते घूमते वो बोलने लग गए कि नहीं बाबा, मैं इतनी बड़ी देवी नहीं हूं, वो श्याम मानव बहुत बड़ा जादूगर है, वो तो टोपला टोपला भर गुलाल निकालता है, मैं तो थोड़ा सा गुलाल निकालती हूं, वो हमसे बहुत बड़ा जादूगर है, लेकिन वो जादूगर है, हम देवी है। हम फिर उसको बार बार समझा रहे कि उसका आह्वान क्यों नहीं स्वीकार थे। तब 1 लाख रुपए का प्राइस था, 1 लाख रुपए का प्राइस क्यों नहीं लेती है। तो उसने ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि हम सब देवियों से बहुत बड़ा, हमसे बहुत बड़ा शक्तिशाली जादूगर है, उसके सामने हम टिक नहीं पाते, उसके मंत्र शक्ति के आगे। वो टोपला टोपला भर, यानी घमेले घमेले भर गुलाल तैयार करता है। तो ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि मेरे जाहिर प्रोग्राम में मैं ये गुलाल कैसे निर्माण करता था जो देवियां करती है, वो आपको बता रहा हूं। अभी ये हाथ घुमा रहा हूं, मेरे हाथ में शायद आपको कुछ ना दिखाई दे, और फिर ये हाथ आसमान में गया, और फिर अभी देखिए ये गुलाल निकल रहा है। ये गुलाल कम से कम 150-200 लोगों को बांटा जा सकता है, इतना गुलाल निकला। अब इतना गुलाल के लिए वो टोपला भर यानी घमेला भर गुलाल कह रही थी, उसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इतना गुलाल निकलना ये भी बहुत आश्चर्य की बात होती है कि इतने छोटे से हाथ में इतना बड़ा गुलाल कैसे क्या निकला। अब ये कैसे किया जाता ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये गुलाल का एक छोटा सा ढेला तैयार किया जाता है। आसान बात है, गुलाल को पानी में भिगो, कुछ और करने की जरूरत नहीं, उसका ढेला तैयार करो, गोला तैयार करो, हाथ में इजीली बैठे इस ढंग से गोला तैयार करो, और बाद में इसको सुखा दो। सूखने के बाद में उसको हाथ में इस ढंग से पकड़ो। अभी मैंने हाथ में इस ढंग से उसको पकड़ा, कैमरे के सामने है। अब मेरा हाथ पूरा का पूरा गुलाल से भरा हुआ है, इसलिए आपके ध्यान में आएगा कि हाथ में गुलाल तो लग रहा दिख रहा है आपको, लेकिन ये ढेला नहीं दिखता है। जब तक मैं ऐसा बताऊं नहीं आपको, तब तक ये ढेला दिखेगा नहीं। इस ढंग से ये ढेला हाथ में रखा जा सकता है। ये ढेला 150-200 लोगों को गुलाल दे सकता है, और उसके बाद में दूसरा ढेला फिर हाथ में रखा जा सकता है। अब ये हाथ उल्टा करेंगे तो आपको लगेगा हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने पहले जो प्रयोग कर कर बताया पार्ट 1 में, तो उसमें आपको चेन निकाल कर बताई है, सोने की चेन, अंगूठी निकाल कर बताई है, कॉइन निकाल कर बताया है। उस दिन उस जैसा ही ये ढेला निकाला जाता है, और ये चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार है ऐसा मानते हैं लोग, और उसको देवी जैसा पूछते हैं। उसके चमत्कारों के कारण उसको सही में देवी मानते हैं, और देवी मानने के कारण जो भी उनके अंधविश्वास के साथ में बाकी जुड़ी हुई बातें होती है, उन सबको बलि चढ़ते हैं।
ये देवियों का इतना प्रस्थ होता है कि लोग उनको सवाल पूछने के लिए जाते हैं, उनको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी होती है ऐसा मानते हैं, और फिर उन्होंने जो जवाब दिए वो सही माने जाते हैं। जैसे हमारे घर में किसने चोरी की, तो इस ढंग से वो बात को कहेगी कि लोग जाकर किसी को तो भी पकड़ेंगे और वो चोर है ऐसा मानकर उसको पकड़ेंगे, पीटना चाहे तो पीटेंगे या फिर उस पर आरोप रखेंगे। देवी ने कहा तो 100% सच है, वो तो झूठ हो नहीं सकता है। या फिर वो कहेगी कि किसी ने करनी की, तो करनी किसने की, जिस व्यक्ति ने करनी की है उसको पकड़ेंगे और उसको पूरे के पूरे लोग, जैसे देवी ने कह दिया कि तुम्हारे घर की उत्तर दिशा में एक लाल पातळ पहनने वाली स्त्री है, उसने करनी की तुम्हारे बेटे को, तो जिसको ये बात कही है उसके सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, उत्तर की दिशा देखेंगे अपने घर की ओर कौन सी है, उस दिशा में कौन कौन से घर है ये देखेंगे, घर घर में जाकर देखेंगे। उस दिन जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी स्त्री ने लाल रंग की साड़ी पहनी होगी उसको पीटेंगे, क्योंकि वो करने वाली है ऐसा मानेंगे। तो क्या देवी को सही माने में समझता है कि कौन से चमत्कार है, क्या है, ये सही में समझता है? नहीं समझता है। ये जानने के लिए ऐसा सवाल पूछिए जिसका जवाब आपको पहले से मालूम है। देवी की पूरी सीरीज मेरे YouTube चैनल पर है, श्याम मानव चैनल पर, आप उसको विस्तार से सुनिए। एक छोटा सा उसमें का मैं प्रसंग आपको बताऊंगा। नागपुर की एक बहुत प्रसिद्ध देवी थी। मुझे शुरुआत में जैसे मैंने ये मोमेंट शुरू की तो मेरे सामने बार बार आती गई उस देवी के नाम। आप उसको एक्सपोज कीजिए। शुरुआत के दिनों में मुझे बड़े पैमाने पर एक्सपोज करना पड़ा, कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि ये बातें कहने वाला मैं पहले व्यक्ति था। लोगों का विश्वास नहीं था, लोगों को लगता था कि भाई बड़ा पत्रकार है, अच्छा वक्ता है, आदमी झूठ बोलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कैसा, देवियों में तो शक्ति होती है, उनमें अंतर्ज्ञान की भी शक्ति होती है। तो फिर मैं उस देवी को देखने के लिए चला गया। बड़ी लंबी कतार थी, मेरा नंबर आया। मैंने उसको हाथ वाथ जोड़े, पैर नहीं पड़ा लेकिन हाथ जोड़े। बाकी के लोग पैरों पर माथा टेकते थे, मैंने नहीं टेका, मैंने केवल हाथ जोड़े और देवी को पूछा, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है इसलिए मैं आपके पास आया। परसों मेरे घर से मेरी भैंस चोरी हो गई। कब चोरी हुई पता नहीं। कल जब हम सुबह उठे तब हमने देखा कि हमारे तबेले में भैंस नहीं है। कल दिन भर हमने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। मुझे आपका नाम कई लोगों ने सुझाया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। देवी मां ने एकदम से कपूर लगाया। कपूर लगाने के बाद में उसकी ज्वाला में देखते रही और जलती हुई ज्वाला की तरफ देखते देखते बोलने लगी, हां मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। एक काला काला आदमी, लंबी लंबी मूछों वाला, कंबल ओढ़े हुआ, रात को 1 बजे आपके तबेले में आ रहा है। वो भैंस को ले जा रहा है, अमुक अमुक दिशा में वो गया है। आप जाकर उस दिशा में ढूंढिए, शायद आपको भैंस मिल जाएगी। मैंने फिर हाथ जोड़े और कहा, देवी आपकी क्या अगाध अंतर्ज्ञान की शक्ति है। इसको तो भारत के अध्यात्म में अंतर्ज्ञान कहा जाता है। क्या अंतर्ज्ञान की शक्ति है आपके पास में, दिव्य दृष्टि है। कल परसों रात को जो मेरे यहां हुआ वो आपको दिखाई दिया। काला काला आदमी दिखा, लंबी लंबी उसकी मूछें दिखी, उसने कंबल ओढ़ा ये दिखा, वो भैंस ले जा रहा है ये दिखा। लेकिन कहां की भैंस ले जा रहा है? मेरे घर में ना तबेला है ना भैंस है। मैंने सवाल ही आपसे झूठ पूछा था, तो आपने ये कहां की भैंस देखी, कौन सा कंबल वाला आदमी देखा? एकदम से सब चिढ़ गए। क्या देवी मां की परीक्षा देखने आए हो? मैंने बोला, हाँ मेरा काम ही है देवी मां की परीक्षा देखना। जैसे नाम बताया फिर तो सब बदल ही गया। पूरे विस्तार से वो वर्णन दिया।
ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब आपको पहले से मालूम है, आपके ध्यान में आएगा कि इस दुनिया में किसी को भी अंतर्ज्ञान नहीं होता है, दिव्य दृष्टि किसी के पास नहीं होती है। ये सब लोग अंदाजन कुछ बातें कहते हैं और ढोंग करते हैं। तो ये भी एक चमत्कार है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, कर्पूर का चमत्कार। उसके पहले जो मैंने आपको कहा था त्रिशूल क्या प्रकार था, वो मैं आपको ठीक ढंग से अब समझा देता हूं। अब फिर से एक बार मैं आपके सामने रिपीट करूंगा। आपको शायद लगा होगा कि मैंने अपने जीभ के आर पार इसको डाला है। आर पार नहीं डाला था, मैंने पहली बार आपको कर कर बताया, तब मैं निकाल रहा हूं वापस जीभ में से, ऐसा आपको बताया। यह नाटक किया जा सकता है। एक्चुअली ये त्रिशूल डालने का नाटक करने के बाद में मैंने केवल अपने जीभ में इसको ठीक ढंग से एडजस्ट किया था। इस ढंग से इसको एडजस्ट किया जा सकता है, और ये इस ढंग से इसको लूप है, उसमें अपनी जीभ एडजस्ट की गई है, ये किसी को पता भी नहीं चलता। इसका मतलब हमारे मुंह में या फिर इधर से उधर सलाखें डाली जाती है। मुस्लिम लोग सवारी के दिनों में ये काम करते हैं, कुछ शंकर के भक्त भी करते हैं। तो क्या यह संभव नहीं है? मेरे कान को भी छेद है, उन दिनों में बेटों को भी कान को छेद किए जाते थे, उसको डुल कहते हैं, इयररिंग्स। स्त्रियों के नाक को छेद होता है नथनी डालने के लिए। तो जब यह छेद किया जाता है तब तकलीफ तो होती है, लेकिन उस छेद को मेंटेन किया जा सकता है, उसमें नथनी डाली जा सकती है, उसके कान में इयररिंग्स डाले जा सकते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को दैवी चमत्कार मानकर हम उनके पैरों पर माथा टेकते हैं? नहीं टेकते हैं। लेकिन अगर कोई अपने गालों में इधर से उधर एक तार डाल दे, सलाख डाल दे छोटी सी, तो यह संभव है कि नहीं? संभव है। तकलीफ होगी कि नहीं? शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन एक बार, पहली बार वो उस ढंग के छेद तैयार हो गए कि बाद में बार बार उसमें डाला गया तो कोई तकलीफ ज्यादा नहीं होगी। जीभ में छेद किया जा सकता है कि नहीं? जनरली नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी ने अगर भक्ति के लिए या फिर अपने आप को भक्त है सिद्ध करने के लिए या फिर मांत्रिक है सिद्ध करने के लिए अपने जीभ को छेद करना ही चाहा तो वो कर सकता है। जिंदा रहेगा कि मरेगा? जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। उसको तकलीफ अवश्य होगी, लेकिन जनरली जीभ को छेद नहीं किया जाता है, गालों को छेद किया जाता है, वहां कम तकलीफ होती है। इसमें कोई भी दैवी चमत्कार नहीं होता है, ये केवल एक टेक्निक है, टेक्निक के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, इस ढंग के कई चमत्कार होते हैं, और एक बड़ा चमत्कार मैं आपके सामने कर कर बताने वाला हूं, और वो चमत्कार है जलता हुआ कापूर कैसे खाया जाता है। अभी एक कापूर है, सामने। मैं ये कापूर को एक ही बार आपके सामने करने वाला हूं, कपूर को बार बार नहीं करने वाला हूं, इसलिए बराबर ध्यान से देखिए। ये कापूर जलाया गया,
उसके बाद में हाथ में खिलाया जाता है और मुंह में डाला जाता है। ये जलता हुआ कपूर हाथ में खेलते खेलते मैंने पहली बार मुंह में डाला। मुंह में डालने के बाद में मैंने उसको बाहर निकाला जलती हुई अवस्था में। यह आपको समझने के लिए कि मुंह में डालने के बाद, मुंह बंद करने के बाद भी कपूर जलते रहता है। दूसरी बार वो कपूर पूरी तरह से बुझ गया, उसके बाद ही मैंने उसको निकाला, ताकि आपके मन में एस्टेब्लिश हो जाए कि कपूर मुंह के अंदर जलते रहता है। गांव गांव की देवी है, जिनके शरीर में देवी है, ऐसा माना जाता है, जलता हुआ कपूर खाती है। मुंह में वो जल रहा आपको बताती है, बाद में वो कपूर गटक लेती है। उससे क्या होता है? कपूर में औषधि गुण होते हैं। कई आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में कपूर का मिश्रण होता है, कपूर का मिश्रण होता है। कपूर, काफूर, संस्कृत में कर्पूर, मराठी में कापूर, हिंदी में कपूर, ये अलग अलग नाम है। गटकने के बाद में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी सुबह में तकलीफ होती है। अब मैं दिन में 3-3 बार प्रोग्राम करते आया हूं। 3-3 बार अगर कपूर खाऊंगा तो मेरे क्या हो जाएगा हेल्थ की? देवी को ठीक है, उसको केवल उसके जिस दिन बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसका वार होता है, उसका दिन होता है, चाहे शुक्रवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे सोमवार हो, उस दिन उसको खाकर बताना होता है। इसलिए मैं खाता नहीं हूं, बाहर निकालता हूं। लेकिन लोगों को बहुत अचरज लगता है कि जलता हुआ कपूर उसने मुंह में डाला, मुंह में डालने के बाद में उसने गटक लिया, इसका मतलब जलता हुआ कपूर उसके पेट में गया, अंदर में अग्नि है, इतनी जल रहा है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसा आम लोगों को, भक्तों को लगता है। फैक्ट क्या है? जलता हुआ जो कपूर है वो मुंह में डालने के बाद में कितने समय जलते रहेगा? जितना हमारे मुंह में वायु है, उसमें प्राण वायु है, उतने समय वो जलेगा। मुंह में इतना कम प्राण वायु होता है कि कपूर कुछ सेकंड में, 1-1.5 सेकंड में बुझ जाता है मुंह बंद करने के बाद में। और इंसान की चमड़ी 3 से 3.5 सेकंड तक जलती नहीं है। उसका फायदा हम उठा सकते हैं। इसीलिए हाथ में मैंने पहले खेला कपूर को, बाद में मुंह में डाला। अब ये कपूर का बहुत बड़ा ढेला मैंने चुना, ताकि आपको ज्वाला एकदम से बड़ी दिखे। आपको लगा होगा कि बड़ी ज्वाला है तो ज्यादा तकलीफ होगी, उल्टा है। बड़ी ज्वाला है तो मैंने अंदर कपूर डालने के बाद में, जैसे मैं मुंह बंद कर लेता हूं, जो भी प्राणवायु अंदर में है, ऑक्सीजन है, वो जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए जल्दी बुझता है। कपूर अगर छोटा रहेगा, ज्वाला छोटी रहेगी, तो थोड़ा ज्यादा समय वो जलेगा। उल्टा होता है, यहां पर आपको ज्वाला बड़ी दिखती है लेकिन कपूर जल्दी बुझ जाता है, क्योंकि वहां प्राणवायु कम होता है, ये प्राणवायु जल्दी कंज्यूम करता है। इतने साधे एक शारीरिक नियम, शारीरिक क्षमता कि 3-3.5 सेकंड तक हमारी चमड़ी जलती नहीं, इसके आधार पर यह चमत्कार किया जाता है, जलता हुआ कपूर मुंह में डालना। मैं गांवों गांव ये प्रयोग करते आया।
1983 में जब मैंने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से ये काम शुरू किया, फुल टाइम काम करता था करीबन 9 साल तक, 90 तक। 91 में मैंने अपना पर्सनल व्यवसाय शुरू किया मुंबई में आकर। दिन में 3-3 प्रोग्राम करता था, 26 दिन तक प्रोग्राम्स करता था, 4 दिन केवल माह में एक छुट्टी लेता था। छुट्टियां ने विश्रांति के लिए, एक आखिरी में इंसान की शारीरिक मर्यादाएं होती है। कई स्कूलों में, कॉलेजेस में ये प्रोग्राम्स मैंने किए और हर प्रोग्राम में कम से कम 3-4 व्यक्तियों को कापूर जलता हुआ लेने के लिए प्रवृत्त करता था। उनमें से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता था। ये जो मैंने आपके सामने चावल और लोटा ऊपर में उठाया, उस प्रयोग में भी लोगों को सहभागी करता था। तो गांव गांव आज मुझे बड़े बड़े लोग मिलते हैं, कोई अफसर मिलते हैं, कोई कलेक्टर मिलते हैं, कोई एसपी मिलते हैं और कहते हैं सर आपने तो हमको कापूर खिलाया था, मैं स्टेज पर आया था। हम एक नाटक रखने वाले थे हमारे संगठन के मदद के लिए, तो मैं एक बहुत ही ख्यातनाम मराठी की एक्ट्रेस है, उनसे मिलने गया। मेरा परिचय देने लग गया कि भाई आपका नाटक मैं रखने वाला हूं। तो बोले क्या सर आप परिचय दे रहे हो, जब मैं 7वीं-8वीं क्लास में थी आपने मुझे कापूर खिलाया था, मैं आई थी स्टेज पर। तो ऐसे गांव गांव लोग मुझे मिलते हैं, हजारों कार्यक्रम किए। ये कापूर खाना देवियों का धंधा चौपट कर गया। गांव गांव की देवियां खत्म होती गई। अब बात ऐसी है कि जब मैंने एक प्रोग्राम उस एरिया में करता हूं तो उस एरिया की देवी बेचारी खत्म हो जाती है, 2-4-5 देवियां है वो। फिर उस गांव में मैं कई सालों तक जा नहीं पाता हूं। वहां अगर आसपास में मेरा संगठन तगड़ा है, वहां बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो वो देवी फिर से पनपेगी नहीं। लेकिन वहां अगर कोई बाद में जा ही नहीं रहा है तो फिर वो अपना धंधा शुरू कर देती है और अपना काम शुरू कर देती है, लोगों को ठगना शुरू कर देती है। ये होते रहता है। बहुत मर्यादा थी। एक गांव में मैं कितनी बार जा सकता हूं। मेरे 40 वक्ता कार्यकर्ता है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। वो भी अपना समय निकाल निकाल कर अपनी नौकरी करते समय जाकर गांव गांव में भाषण देते हैं। फिर भी हम कितने लोगों तक पहुंचेंगे। ये YouTube के जरिए हम लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। ये माध्यम पहले हमें उपलब्ध नहीं था, अभी ये उपलब्ध है। इसलिए बड़े पैमाने पर ये चमत्कारों का भांडाफोड़ अब तक मैं पहुंचा पा रहा हूं। ये आप लोगों को बताइए, लोगों को देखने के लिए प्रवृत्त कीजिए। आपके जो परिचित है, रिश्तेदार है, जिन लोगों का इस पर विश्वास है और नहीं है, जिनका विश्वास नहीं, उनको भी देखने के लिए प्रवृत्त कीजिए, ताकि वो जीवन में कभी ठगे न जाए और बाकी लोगों का अंधविश्वास दूर करने के लिए इसमें अपना भी हिस्सा उठाए। और जिन लोगों को विश्वास है उनको तो डेफिनेटली बताइए। ये प्रबोधन का माध्यम है, इसी के जरिए लोग बदलते हैं। अब इस बहाने मैंने ये 5 चमत्कार आज आपके सामने कर कर बताए हैं। ये सभी चमत्कार आप घर पे कर कर देख सकते हो, लोगों को बता सकते हो, लोगों का प्रबोधन करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। कृपया लोगों को ठगने के लिए इसका उपयोग मत कीजिए। जो कोई भी ऐसा उपयोग करेगा, ये दिन ब दिन लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते जाएंगे और आपकी ठगी तो एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए ऐसी कोशिश भी मत करना। तो मित्रों, फिर आखिरी में एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि इस दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है। हमारे सभी के धर्म ग्रंथों में चमत्कारों का वर्णन मिलने के बावजूद, उसके कारण हमारी श्रद्धा, आस्था बनने के बावजूद इस दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं होता है। इतना आप ध्यान में रखिए। चमत्कार की व्याख्या मैंने पहले ही आपके सामने रखी है। उस ढंग का चमत्कार कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं कर सकता है, ना ही आज तक किसी ने चमत्कार किए हैं। चमत्कार लोगों पर थोपे जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा संतों का उदाहरण देता हूं।
संत ज्ञानेश्वर जी ने चमत्कार किए ऐसा माना जाता है। उन्होंने दीवार चलाई, उन्होंने भैंसे के मुंह से वेद बुलवाए। लेकिन इन्हीं संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में लिखा है, योग याग विधि येणे नभे सिद्धि वायाची उपाधि दंभ धर्म। योग करने से या फिर योग के साथ में चलने की प्रक्रियाएं, याग करने से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त नहीं होती यानी इसका मतलब चमत्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता, लोगों की बीमारियां ठीक करने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता, किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता। योग याग विधि येणे नभे सिद्धि, योग करने से, उसके साथ में प्रक्रिया करने से या फिर कोई विधि करने से किसी को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वायाची उपाधि, ये सब झूठी पदवियां है, योगी वगैरह। दंभ धर्म, ये झूठा धर्म है, ऐसा संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है। मंत्र तंत्र में कोई दम नहीं होता है, ये कहने के लिए वो कहते हैं, मंत्रची वैरी मरे तर का बांधावी कट्यारे। मंत्र से अगर वैरी मारा जाता, दुश्मन मारा जाता, तो कोई भी वीर पुरुष अपने कमर पर तलवार या कट्यार लटका कर नहीं चलता, वो तो मंत्र से ही दुश्मन को मार देता। तो जिन संत ज्ञानेश्वर जी ने ये ओविया लिखी है, अभंग लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, मराठी में उसको ओवी कहते हैं, उस ज्ञानेश्वर जी ने अपने जीवन में कभी भी भैंसे के मुंह से रेड़ा बुलवाया या फिर दीवार चलवाई, ये चमत्कार नहीं किए। ये हम पूरे दावे के साथ में कह सकते हैं। इसके लिए सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है गाडगे महाराज का। लेकिन ये उदाहरण मैं चमत्कार का सीरीज जब खत्म करूंगा तब लेने वाला। तो मित्रों, इस दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है, किसी में भी चमत्कार करने का सामर्थ्य नहीं होता है। जो जो चमत्कार करता है वो या तो ठगने के लिए चमत्कार करता है, आम इंसान को, भक्तों को ठगने के लिए चमत्कार का आभास निर्माण करता है, या फिर उसके भक्त या उसके साथीदार उस पर झूठा चमत्कार का आरोप करते हैं। यानी उन्होंने चमत्कार नहीं किए होते। जैसे संत तुकाराम जी ने चमत्कार नहीं किए, संत ज्ञानेश्वर जी ने चमत्कार नहीं किए, गाडगे महाराज ने चमत्कार नहीं किए, लेकिन तुकाराम जी पर भी चमत्कार थोपे गए, ज्ञानेश्वर जी पर चमत्कार थोपे गए, और मेरा आंदोलन नहीं होता तो गाडगे महाराज भी आज चमत्कारी संत कर कर जाने जाते। वो कैसे, वो उदाहरण मैं बाद में लेने वाला हूं। तो मित्रों, फिर भी हम में से किसी का अभी भी चमत्कार पर विश्वास है तो उसके लिए 25 लाख का प्राइज है। पार्ट 1 में विस्तार से ये सब शर्तें मैंने सामने रखी है। चमत्कार पार्ट 1 में, वो भी जिन्होंने सुना नहीं वो सुन सकते हैं और ये आह्वान स्वीकार सकते हैं। अब मुझे जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तब से कई लोग अलग अलग बाबाओं की जानकारी देते हैं, भेजते हैं, कहते हैं कि अमुक अमुक ये बाबा है, उसको आपने एक्सपोज करना चाहिए, तमुक तमुक बाबा है, इसको एक्सपोज करना चाहिए। भाई, जिंदगी भर मैं वो करते आया। हजारों बाबा, मांत्रिक, देवियों को हमने एक्सपोज किया है, लेकिन बाबा, मांत्रिक, देवियों को एक्सपोज करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लोगों का प्रबोधन करना ये हमारा उद्देश्य है। भक्त इन चमत्कारों को और इन बाबाओं को ना ठगे जाए, ये इसके लिए ये आंदोलन है। हमारी बात प्रूव करने के लिए हमने बड़े पैमाने पर ये एक्सपोजर्स किए, लेकिन केवल एक्सपोजर्स करने से कुछ नहीं होता है। और अभी इतने सालों तक एक भी बाबा, एक भी मांत्रिक, एक भी माई का लाल हमारे सामने चमत्कार नहीं कर पाया है, हमारा प्राइज नहीं जीत पाया है, तो वही बात बार बार दोहराने में क्या मजा है। मैं तभी आह्वान अभी स्वीकारता हूं जब कोई बाबा खुद होकर आह्वान स्वीकारने के लिए तैयार होता है। जाकर उसको एक्सपोज करते बैठो, ये कितने समय तक हम करते रहेंगे।
आपको लगता है आपके पास में कोई बाबा है, चमत्कार करता है, मांत्रिक है, देवी है, उसकी जानकारी निकालिए, उसको शूट कीजिए। आपके हर एक के पास कैमरास है, अलग अलग एंगल से 2-3 मित्रों को ले जाइए, 2-3 एंगल से फोटो शूट कीजिए, वीडियो शूट कीजिए, आपको खुद चमत्कार पकड़ में आ जाएंगे। आप खुद बहुत अच्छे कार्यकर्ता बन पाओगे। आपने वीडियोस बनाए, आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप अवश्य हमारी मदद ले सकते हैं। मेरे बहुत ट्रेन कार्यकर्ता है, हर चीज़ में मुझे दिमाग डालने की आवश्यकता नहीं होती है आज के दिनों में। तो आप भेजिए, वो देखेंगे, आपको अच्छे ढंग से सलाह देंगे, उसके पीछे का साइंस क्या है ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी चमत्कार करने की क्षमता नहीं रखता है, कोई चमत्कार नहीं कर सकता है। कोई अगर कर कर बताए तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 25 लाख रुपए का प्राइज आज भी कायम है। वो कभी भी कोई भी बाबा खुद ले सकता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।